कुछ खबरों की तरफ। यहाँ पर सीएसबी बैंक की न्यूज निकल करके आई है कि टोटल डिपॉजिट 26% बढ़ करके 45,415 करोड़ पर पहुंच चुका है। क्रॉस एडवांस की बात करें तो उसमें भी 24% की ग्रोथ देखने को मिली है। ग्रोथ के साथ ही 40,866 की नंबर पर पहुंच चुका है। सर, सीएसबी बैंक को लेकर के क्या आपका रुख रहेगा, क्योंकि लास्ट सेशन की बात करें तो इसमें भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है, 10% चढ़ा है ये शेयर। क्या नजरिया होना चाहिए आगे के लिए? मेरे हिसाब से अब ट्रेडिंग बेट किया जा सकता है, बट इन्वेस्टमेंट नहीं। बट अभी इसको अगर ट्रेडिंग कोई लेता है तो 345 का हम्म। स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकता है। मुझे लगता है 365 से लेके 372 375 तक ये स्टॉक मूव कर सकता है, तो अभी तो होल्ड करें। अभी होल्ड करना है। चलिए, इसके अलावा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी जरा चार्ट लेकर के आइए। इसमें टोटल डिपॉजिट की बात करें तो इसमें 25% की बढ़त देखने को मिली है। लोन बुक की बात करें तो उसमें भी ऑलमोस्ट 28.9% की ग्रोथ देखने को मिली है। लोन डिस्बर्समेंट में 41.5% की जबरदस्त ग्रोथ रही है। अब उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस की बात करें तो चार्ट स्ट्रक्चर सर क्या इंडिकेट कर रहा है इन्वेस्टमेंट पर्पज से? इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें ना उर्वशी जी, तो मैं इस स्टॉक को, अगर कोई बोलता है ना मल्टीपल का स्टॉक दीजिए, तो ये वो हम्म। स्टॉक बन सकता है। अब बन क्यों हम्म। सकता है? आप पहले का वीकली चार्ट में जाके देखेंगे, 2020 में ये 64-65 रुपए था। हम्म। 2024 में ये 64-65 रुपए था। वापिस से 64-65 रुपए के करीब आ रहा है, 60 रुपए अभी चल रहा है। एक बार ये हम्म। 64 से लेकर 70 का लेवल निकल जाए, वॉच लिस्ट हम्म। में रखिए स्टॉक को। एक बार ये 70 का लेवल निकल जाए तो ट्रिपल डिजिट आपको 3 या 4 महीने के अंदर देखने को मिल सकता है। इस तरह का अगर इसमें ब्रेकआउट आएगा तो अभी थोड़ा सा लीजिए ट्रैक करने के लिए। 65 के ऊपर थोड़ा सा लीजिए, और 70 के ऊपर जितना आपको लगाना है, 100 रुपया मान लीजिए लगाना है, तो अभी 25 रुपये लगाइए। 65 66 में 25 रुपये लगाइए, और 70 के ऊपर बाकी 50 रुपये लगा लीजिए। और टारगेट 120 से 130 का रखिए। ट्रिपल डिजिट मुझे दिख रहा है, बट टाइम फ्रेम जैसे आपने इन्वेस्टिंग की बात की, तो इन्वेस्टिंग कम से कम 6 से 12 महीना होना चाहिए। क्यों ये हम्म। कब निकलेगा, वो निकलता भी 1 महीना लगेगा या 15 दिन लगेगा या 2 महीना लगेगा, बोलना मुश्किल है। मुझे लगता है फाइनेंस सेक्टर में मैं बुलिश हूँ। उसके हिसाब से ये स्टॉक बहुत जल्दी एक आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। चलिए, ठीक है। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखना है, ये सलाह दी गई है लोकेश सर की तरफ से। इसके अलावा जरा पीसी ज्वेलर्स का भी आज चार्ट लेकर के आइए। वैसे तो काफी चर्चाओं में नहीं रहता है ये, लेकिन जिस तरीके के इन्होंने अपने क्वार्टर वन के बिजनेस अपडेट्स जारी किए हैं सर, और इन्होंने ये भी क्लियर किया है कि इन्होंने अपना जो डेट है वो 90% तक क्लियर कर दिया है। उसके बाद से शेयर भी चमका है, आज 10% की तेजी दिखाई है। बाकी के लिए पीसी ज्वेलर्स क्या जर्नी रह सकती है? पीसी ज्वेलर्स का ना, आप जो अपडेट दे रहे हो मेरे पास नहीं है। हम्म। सीजी इशू के वजह से स्टॉक से मैं हमेशा दूर रहा हूँ। कभी एक टाइम पे ये स्टॉक ऑलमोस्ट यहाँ से 10 गुना ऊपर हुआ करता था, या 60 रुपए के करीब हुआ करता था। अभी 10 रुपए चल जी। रहा है। राइट। हम्म। आज 10% है, कल भी चल पड़ा है। तो रिक्स अगर कोई ट्रेडर लेता है, क्योंकि और प्रमोटर को मान के चलता है, जब प्रमोटर जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, 90% डे रिडक्शन हो गया हम्म। एंड ऑल दैट, तो मे बी वापिस री रेटिंग हो स्टॉक पे। तो ये ट्रेडिंग बेट तो नहीं है। 10,000 करोड़ के मार्केट कैप में है, सिर्फ 10 रुपये ना देखें। हम्म। 10 रुपए के साथ साथ ये 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है, छोटा मोटा कंपनी नहीं है। वो जरूर याद रखिएगा। तो मेरे हिसाब से अगर किसी को ट्रेड करना है तो 8 7 8 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले। बट जब सर्किट टू सर्किट चलता है स्टॉक, तो शायद लोअर में बेचना भी मुश्किल हो जाता है। तो उसके हिसाब से देख सकते हैं। बट अगर चल गया तो ये स्टॉक 20 से 30 रुपए हो सकता है कभी भी, तो यहाँ से 2 3 गुना भी हो सकता है। आपकी जगह पे मैं हूं तो मैं नहीं खरीदूंगा, कि मैं रात को नींद आराम से आनी चाहिए। ये स्टॉक्स लेके मेरे को नींद नहीं आएगी। चलिए, ठीक है। अब यहाँ पर एस्ट्रल की भी जब डीमर्जर की खबरें निकल करके आए तो यहाँ पर भी कुछ नींद उड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि शेयर भी अच्छा खासा टूटा। 11% तक की गिरावट इसमें देखने को मिली है। ऐलान ऐसा है कि देखिए, प्लम्बिंग और केमिकल्स दोनों को अलग किया जाएगा, जिसके बाद ब्रोकरेजेस को जो चिंता है वो इनकी वैल्यूएशंस को लेकर के बढ़ रही है। क्योंकि पहले अगर हम देखें तो इनका मेजरली जो बिजनेस है वो प्लम्बिंग से ही जनरेट होता है। अब सर, जिस तरीके का यहाँ पर हमें भरोसा टूटता हुआ नजर आया, अब चार्ट्स देखें तो कुछ रिकवरी इंडिकेट कर रहे हैं। 1385 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। 1.61% की अपसाइड फिलहाल देखने को मिल रही है। आपका व्यू क्या रहेगा? अगर एक्चुअली देखें ना, स्टॉक बहुत फंडामेंटली बेहतरीन स्टॉक है, एस्ट्रल पाइप जो है।
फंडामेंटली इस वक्त कोई दिक्कत नहीं है, और जहां पर ये खड़ा है बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है। तो मेरे हम्म हिसाब से किसी को अगर रिस्क लेना है तो जरूर लेना चाहिए। 1330 1320 के स्टॉप लॉस के साथ लीजिए। पहला टारगेट 1530 40 होगा, और दूसरा टारगेट 1700 रुपए तक जा सकता है। बट थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, 2 से 3 महीना। अगर हम्म स्टॉप लॉस हिट होता है तो काइंडली निकल जाइएगा, क्योंकि चार्ट नेगेटिव है। बाई क्यों दे रहा हूँ? बाई एक ही वजह से दे रहा हूँ, जिस लेवल पे अभी ये है और जिस फंडामेंटल में कंपनी काम करती है, हम्म बहुत कम चांसेस है कि यहाँ से ये स्टॉक टूट जाए। चलिए, जो होना था यानी हो कि गया। डाउन साइड यहाँ पर थोड़ी सी प्रोडक्टेड दिख रही है। चलिए, इसके अलावा पॉलिसी बाजार में देख लेते हैं, इसमें भी गिरावट आती हुई नजर आई। फ्लॉक डील हुई है 1741 करोड़ की, जिसके बाद 2.3% की इनकी स्टेक जैसे ही बिका, शेयर पे जो है वो लुढ़कता हुआ नजर आया 7% की गिरावट के बाद। अभी आगे क्या स्ट्रैटेजी बननी चाहिए सर पीवी फिनटेक में? हाँ, अभी तो अवॉइड करके चलें तो ज्यादा अच्छा है, फॉर ट्रेडर्स, फॉर इन्वेस्टर्स, फॉर स्विंग ट्रेडर्स, तीनों के लिए। हम्म क्योंकि अगर ट्रेडिंग के लिए तो अपॉर्चुनिटी 1 2 दिन के लिए नहीं दिख रही है। अगर जी। आप ध्यान से देखेंगे 2024 में भी 1800 के लेवल था, आज भी 1500 1600 का लेवल है। जहां मार्केट में आप इन स्टॉक वाइज देखेंगे तो पेटीएम ही अगर देख लेंगे तो 300 रुपए का पेटीएम आज 1200 रुपये मिल रहा है इसी बीच में। हाँ जी। या आप जोमेटो देखेंगे तो 180 का जोमेटो 270 280 का मिल रहा है। जी। न्यू एज की मैं बात कर रहा हूँ, आप लेंस कार्ड देखिए वो भी चल रहा है। मगर पीवी हम्म फिनटेक अभी इस लेवल पे नहीं चल पा रहा। तो क्यों हम्म नहीं चल पा रहा, उस चीज में नहीं जाते। अब चल नहीं पा रहा, क्वेश्चन आंसर ये है। तो अगर चल नहीं पा रहा तो हम उसमें क्यों दाव लगाएं? तो थोड़ा सा अवॉइड जोन में हम्म रखेंगे। ठीक है। अब अगले नाम की तरफ यहाँ पर पढ़ लेते हैं। यहाँ पर HCL टेक आज गिनस के लिस्ट में भी इसका नाम शुमार था, और यहाँ पर $1.14 बिलियन की यहाँ पर एक मेगा डील होते हुए नजर आए। यूरोप की फॉर्च्यून 50 कंपनी से इनकी एक अच्छी खासी डील हुई है गिनस के लिस्ट में, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि शुमार है। कल भी अच्छी खासी बनती हुई नजर आई थी, तेजी 1140 के भाव पर कामकाज कर रहा है 5.83% के अपसाइड के साथ में। अब सर आईटी स्पेस के बारे में हम पहले भी बात कर रहे थे। जिस तरीके से केनास के लिस्ट में शामिल हो रहा है, कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यहाँ पर बन रही है? जी, इन्वेस्टमेंट तो नहीं, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बन रही है। तो ट्रेडिंग के हिसाब से अगर कोई लेना चाहे तो ये स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर ले। 1110 रुपए का 1140 चल रहा है। अगर मूव आता है तो 1200 रुपए तक जा सकता है। आईटी में अगर कोई मूव आता है तो 1200 से जा सकता है। बट एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा, वापिस पिछले अगर 2 महीने में देखोगे ना, जो हमारी कंप्लेन थी वो कंप्लेन हम्म को अब आईटी कंपनी दूर कर रही है। हमारी हम्म कंप्लेन ये थी कि हम ये बोल रहे थे आप सिर्फ डिविडेंड देते हो, आप सिर्फ बोनस देते हो, अ, हम्म आप सिर्फ बाईबैक करते हो, आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। हम्म अगर आप 2 3 महीना 4 महीना देखोगे, 3 महीने में क्या हो, इन्फोसिस हो, टीसीएस हो। अभी 2 दिन पहले हमने परसिस्टेंट को देखा, हमने कुछ दिन पहले हमने आज एचसीएल की अब बात कर रहे हो। तो अब हम्म, ये एआई में इन्वेस्ट करने लग गए हैं। जी। तो तो इसका असर आपको मे बी 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर बाद या 3 क्वार्टर बाद देखने को मिले, और वैल्यूएशन भी हम्म कंफर्ट जोन में आ रहा है। तो कंप्लेन तो दूर हो रही है। जो हमारा कंप्लेन था जो कंपनी सिर्फ फोकस नहीं कर रही है ग्रोथ में, अब वो कंपनी फोकस करना लग गई है ग्रोथ में। हम्म चलिए, तो HCL टेक को लेकर के अब ओवरव्यू आपके साथ शेयर कर दिया गया है। आगे बढ़ चलते हैं अगली खबर की तरफ। यहाँ पर सिप्ला में अगर हम देखें सर, हाई लेवल से यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अब आगे के लिए क्या स्ट्रैटेजी हो रही है सिप्ला में? सिप्ला को ना आप रेशियो चार्ट रखो लुपिन और ऑरो फार्मा के साथ, तो आपको क्लियरिटी हम्म दिखेगी। सिप्ला डाउन साइड जा रहा है या फ्लैट जा रहा है, वहीं ऑरो फार्मा और लुपिन जो है हायर हाइज हायर लोज कंटिन्यूअस क्रिएट कर रहे हैं पिछले 3 4 6 महीने में। तो ये दिखा रहा है स्ट्रॉन्गनेस ऑरो फार्मा में और लुपिन में, और अंडर परफॉर्मेंस ऑफ सिप्ला में। तो आपको सिप्ला को स्विच करना है, ऑरो फार्मा या लुपिन में हम्म ध्यान रखें, तो ज्यादा पैसा बनने के चांसेस रहेंगे। चलिए, जिसको हम आरएस ठीक मॉडल है। भी यूज करता हूँ, मैं आरएस जो वर्ड यूज करता हूँ, रिलेटिव स्ट्रेंथ, हम्म वो चीज की मैं बात कर रहा हूँ।